Hello my dear students, welcome back to my YouTube channel. Myself Sonia Verma and this is your lovely YouTube channel Sonia Ma'am Chemistry. So बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा एक न्यू ऑर्गेनिक टेस्ट जो कि होता है हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट। तो फटाफट से समझते हैं इसकी कंप्लीट मैकेनिज्म, ठीक क्या रिएजेंट्स हम यूज़ करते हैं, किस तरीके से रिएक्शंस आपके यहाँ पर काम करती हैं और किस तरीके से हम यहाँ पर अमीन्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द रिएक्शन। सो चलिए बच्चों, अब यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सबसे पहले हम वो नोट डाउन कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आप लिख सकते हो हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट के लिए कि ये टेस्ट किस काम आता है। सो बेसिकली ये अमीन्स को डिफ्रेंशिएट करने के काम आएगा। ठीक, तो हम क्या कह रहे हैं, टू डिस्टिंग्विश अमीन्स। ठीक है, अमीन्स को डिस्टिंग्विश करता। अब अमीन्स आपके प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी तीनों हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा पर्टिकुलर टेस्ट है ये बेसिकली प्राइमरी अमीन्स के लिए ही होता है। तो अगर हम लिख रहे हैं कि टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी अमीन्स, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि यहाँ पर आपका जो प्राइमरी अमीन है ना, सिर्फ वही ये आपका हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट जो है वो पॉजिटिव दिखाने वाला है। ठीक है, सो प्राइमरी अमीन्स के लिए बेसिकली हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके, अच्छा, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि भाई प्राइमरी अमीन तो आपका होना चाहिए ये, लेकिन ये प्राइमरी अमीन आपका एलिफैटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है। ठीक है, इट कैन बी एलिफैटिक ऑल्सो और एरोमेटिक ऑल्सो। इसका मतलब कि हम अगर एग्जाम्पल लिखें तो एलिफैटिक मतलब आपका कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। वी कैन राइट RNH2। आर आपका कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, इथाइल, मिथाइल, कुछ भी ले लो आप। एरोमेटिक की बात करें तो मतलब आपका यहाँ पर बेंजीन रिंग भी हो सकती है। ठीक है, तो ये हम एनिलीन भी ले सकते हैं, इसको हम बोलते हैं एनिलीन। ठीक है, तो हम एरोमेटिक अमीन्स भी यहाँ पर ले सकते हैं। ओके, तो बेसिकली ये प्राइमरी अमीन्स को डिस्टिंग्विश करता है। ठीक, और हम यहाँ पर एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों के लिए ही ये टेस्ट पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब सबसे जो इंपॉर्टेंट बात आती है कि हम यहाँ पर क्या रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं। ठीक, इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए कौन सा रिएजेंट यूज़ किया जाता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा वी यूज़ एल्कोहलिक CS2 मतलब कि कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड एंड एक्सेस ऑफ HgCl2। HgCl2 क्या है मेरा, मर्क्यूरी क्लोराइड। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर रिएजेंट आप इस्तेमाल करते हो। चलो अब डिटेल में समझते हैं कि आखिर हम कैसे कह रहे हैं कि आपका प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमीन जो है वो हम यहाँ पे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं और प्राइमरी अमीन ही इस टेस्ट को पॉजिटिव दिखाता है। ठीक है, तो तीनों को हमें डिटेल में समझना है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने प्राइमरी अमीन के साथ। ठीक है, कि अगर प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्शन हुई तो कैसे हमारा रिएक्शन प्रोसीड करेगा, कैसे मैकेनिज्म चलेगी। ठीक है, प्राइमरी अमीन मान लो मैंने एग्जाम्पल ले लिया है, यहाँ पर ले लिया मैंने CS3NH2। ठीक है, प्राइमरी अमीन ले लिया है। ठीक है, प्लस प्राइमरी अमीन के साथ हम रिएजेंट क्या लेंगे, एल्कोहलिक CS2 लो गया। ठीक है, एल्कोहलिक CS2 क्या होता है, C डबल बॉन्ड S, दिस इज योर कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, और हमने यहाँ पर लिया है क्या, एक्सेस ऑफ HgCl2। हमने यहाँ पर HgCl2 भी लिया है जो कि एक्सेस में है। ठीक, ये हमारी रिएक्शन है। ठीक है, और इस रिएक्शन से फाइनली हमें मिलता क्या है, हमें यहाँ पर मिलेगा एल्काइल। ठीक है, N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S। ठीक, ये NCS क्या होता है, दिस इज आइसोथायोसाइनेट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मिथाइल है तो हम कह रहे हैं कि मिथाइल आइसोथायोसाइनेट बनेगा। ठीक, यहाँ पर हम अगर कोई भी अल्काइल ग्रुप लेते, ठीक है, यहाँ पर मिथाइल की जगह इथाइल होता तो आप कहते हैं इथाइल आइसोथायोसाइनेट। ठीक, आपका कोई भी अल्काइल ग्रुप है वो आपका एज इट इज रहेगा। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन आपका जो अमीन था, प्राइमरी अमीन था, उसमें आपने कौन सा अल्काइल ग्रुप लिया हुआ है। ठीक है, ओके, तो ये क्या बन गया हमारा, दिस इज योर एल्काइल आइसोथायोसाइनेट। ठीक, एल्काइल आइसोथायोसाइनेट बना। अब ये जो एल्काइल आइसोथायोसाइनेट है इसके साथ साथ आपका जो बाई प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है हमें यहाँ पर HgS। और ये जो आपका HgS है ना, ठीक, इसका आपको प्रेसिपिटेट मिल जाता है और इसका जो प्रेसिपिटेट होता है ब्लैक कलर का। ठीक है, तो ब्लैक कलर का PPT जो है वो सेटल डाउन हो जाता है। ठीक है, तो इससे भी हम पहचान सकते हैं। ठीक, साथ में अगर मैं बाय प्रोडक्ट देखूँ तो 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं आपको HCl के। ठीक, फर्स्टली मैं आपको रिएक्शन बता रही हूँ कि रिएक्शन होते क्या है, देन हम इसके मैकेनिज्म सीखेंगे। ठीक है, तो अगर मैंने कोई प्राइमरी अमीन लिया और मैंने अल्कोहलिक CS2 और HgCl2 एक्सेस में लिया है तो मुझे एल्काइल आइसोथायोसाइनेट मिल जाएगा। ठीक, साथ में ब्लैक प्रेसिपिटेट मिल जाएगा HgS का। ठीक, और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl भी निकल जाते हैं। ओके जी, अब ये जो एल्काइल आइसोथायोसाइनेट है ना,
इसका जो स्मेल होता है ना, इसका स्मेल बहुत पंजेंट स्मेल होता है, जो कि बहुत सिमिलर होता है लाइक मस्टर्ड ऑयल। ठीक, जैसे आपको पता है ना कि सरसों के तेल की जो मतलब स्मेल होती है वो अलग से ही आती है, बिल्कुल आपको मतलब पहचान सकते हो आप इजीली। ठीक है, और बहुत पंजेंट सी होती है, तो एग्जैक्टली वही स्मेल आपको यहाँ पर मिलती है। ठीक, इसीलिए इस पर्टिकुलर टेस्ट का नाम रखा गया है मस्टर्ड ऑयल टेस्ट। ठीक, तो हो सकता है एग्जाम में हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट ना लिखा हो, सिर्फ मस्टर्ड ऑयल टेस्ट लिखा हो, तो यही रिएक्शन है। ठीक है, हॉफमैन ने दिया था ये वाला टेस्ट, इसलिए इसका नाम हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट हो गया। क्लियर? तो ये जो हमारा आइसोथायोसाइनेट बना है, यही एक आइडेंटिफिकेशन है। ठीक, इसका ही आपका जो स्मेल है वो मस्टर्ड ऑयल जैसा है, जो आप इजीली पहचान सकते हो। ठीक, और अगर ये स्मेल आ गई तो हम समझ जाएंगे कि आपका जो स्टार्टिंग में आपने रिएक्टेंट लिया था दैट इज योर प्राइमरी अमीन। ठीक है, बाकी अगर मैं सेकेंड रिएक्शन की बात करूं, मतलब अगर हम सेकेंडरी अमीन्स और टर्शियरी अमीन्स की बात करें, तो वहां पर ऐसा कोई आपको आइसोथायोसाइनेट बनता नहीं है। ठीक, इसलिए हम कहते हैं कि आपका ये पर्टिकुलर टेस्ट सिर्फ प्राइमरी अमीन्स ही दिखाता है, सेकेंडरी अमीन्स और टर्शियरी अमीन्स नहीं दिखाते हैं। चलिए इस चीज़ को हम एकदम प्रूव करेंगे। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं इसके मैकेनिज्म लिखना कि किस तरीके से इसके मैकेनिज्म वर्क करती है। अच्छा, एक बार मैकेनिज्म करने से पहले एक बार हम इसका शॉर्टकट ट्रिक देखते हैं कि अगर आपको रिएजेंट्स याद है ना, अगर आपको ये याद रहेगा तो आप डायरेक्टली अपना प्रोडक्ट लिख सकते हो। ठीक है, देखिए ट्रिक क्या है हमारी, सिंपल एकदम कर सकते हैं हम कि अगर आपके पास कोई प्राइमरी अमीन है तो हमने ले लिया, मान लीजिए आपके पास है RNH2। ठीक है, ये आपके पास प्राइमरी अमीन है। इसको कैसे ट्रीट करते हैं? कार्बन डाइसल्फाइड के साथ। ठीक है, तो हमने इसको ट्रीट किया है यहाँ पर कार्बन डाइसल्फाइड के साथ, C डबल बॉन्ड S। ठीक, और एक्सेस ऑफ मर्क्यूरी क्लोराइड भी आपका होगा। ठीक है, एक्सेस ऑफ HgCl2 भी आपका प्रेजेंट है। तो आपको यहाँ से डायरेक्टली क्या निकालना है? आपको यहाँ से डायरेक्टली निकालना है क्या? H2S। ये दो H निकल जाएंगे, यहाँ से S निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ? माइनस H2S। ठीक है, डाई हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, तो ये H2S यहाँ से निकल गया और आपके पास क्या है? देखो ये R था, ये N था। अब नाइट्रोजन से दो हाइड्रोजन निकल चुके हैं, मतलब मुझे इसके दो बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, तो डबल बॉन्ड बनाया और अब है क्या यहाँ पर? यहाँ पर है C डबल बॉन्ड S। ठीक है, तो ये हमारा बन चुका है RNCS। ठीक है, एल्काइल आइसोथायोसाइनेट। ओके, अब ये जो H2S था ना हमारा, ये H2S HgCl2 के साथ रिएक्ट करता है और इन दोनों की जब रिएक्शन होती है तब हमें इसके बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जो कि आपका HgS है। ठीक, जिसका ब्लैक प्रेसिपिटेट मिलेगा और आपके दो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं HCl के साथ। तो H2S और HgCl2 आपस में रिएक्ट करके आपको ये बाय प्रोडक्ट्स देते हैं। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली लिख सकते हैं आपके प्रोडक्ट्स। ठीक बच्चों, चलो अब इसको पूरा डिटेल में समझने के लिए हमें मैकेनिज्म जानना बहुत जरूरी है। ठीक, और सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स आखिर कैसा बिहेवियर दिखाते हैं वो भी जानना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके मैकेनिज्म। चलिए मैकेनिज्म शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारे प्राइमरी अमीन के साथ। ठीक है, कि प्राइमरी अमीन के मैकेनिज्म कैसे होगी। ठीक, देन सेकेंडरी अमीन की बात करेंगे, देन हम टर्शियरी अमीन की बात करेंगे। ठीक है, तो तीनों की हम डिफरेंस देखते हैं कि तीनों आखिर किस तरीके से यहाँ पर डिफरेंट मैकेनिज्म शो करते हैं। ठीक है, चलिए तो प्राइमरी अमीन की बात करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर RNH2। ठीक है, RNH2 को मैंने ट्रीट किया किसके साथ? फर्स्ट स्टेप था मेरा कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक, मैकेनिज्म देखते जाओ अब आप। ठीक है, देखिए आपके पास प्राइमरी अमीन है और आपको पता है कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, इसका मतलब ये एक्ट करेगा एज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, दिस इज एक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल। ये है आपका कार्बन डाइसल्फाइड। देखो कार्बन से यहाँ पर भी S जुड़ा है, यहाँ पे भी S जुड़ा है। ठीक है, तो कार्बन और सल्फर में अगर आपसे पूछूं किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है? सल्फर की ज़्यादा होती है। तो सल्फर क्या करेगा? कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खींच रहा है। ठीक है, इसका मतलब कार्बन पर देखा जाए तो आपका डेफिशिएंसी क्रिएट हो रहा है। ठीक है, डेल्टा प्लस चार्ज आ रहा है, मतलब इस पर कमी आ रही है इलेक्ट्रॉन्स की, और अगर ये डेफिशिएंट फील कर रहा है मतलब इट विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो ये यहाँ पर कैसे एक्ट करेगा? दिस इज एक्टिंग एज इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप मेरा क्या होने वाला है कि भाई नाइट्रोजन का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो मेरा अटैक करेगा इस कार्बन पर। ठीक है, और अब दोनों जगह मेरे पास डबल बॉन्ड S है, तो हम सिंपली दिखा सकते हैं कि आपके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शिफ्ट होकर जा चुके हैं सल्फर पर। ठीक है, तो क्या बना आखिर यहाँ पर? देखो R था, NH2 था, तो NH2 में तो आप कोई बदलाव नहीं लाओगे, NH2 तो एज इट इज रहेगा। भाई लोन पेयर से हम चले थे तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। ठीक, यहाँ एक नया बॉन्ड फॉर्मेशन आया, ये है आपका कार्बन। ये वाला डबल बॉन्ड S मेरा एज इट इज रहा, इसमें हमने कोई भी चेंजेस नहीं करे हैं। ठीक है, बट जो हमारा ये वाला S है वो बन चुका है सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर आ चुका है आपका S माइनस। क्लियर इतनी बात?
ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि भाई नाइट्रोजन पर पॉजिटिव स्टेबल नहीं होता है, तो हम यहाँ से -H+ कर सकते हैं, और मेरे पास H है भी, है ना। तो हम क्या करेंगे भाई यहाँ से कि हमने यहाँ पर किया -H+, हम H+ यहाँ से निकालेंगे, और देखो ध्यान से यहाँ पर मेरे पास S- है ना, न्यूक्लियोफाइल एक है आपके पास, तो वो S- को ज़रूरत है H की, तो वो S- क्या करेगा, ये आपका जो S- है, यहाँ से जो H+ निकला उसको इसने एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। मतलब सिंपल खेल क्या हुआ है, S- ने H को ले लिया और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे गए, और इसका मतलब कि आपका नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज भी हट गया। ठीक, तो दोनों काम हमारे हो चुके हैं। क्या बना, देखो R से जुड़ा है मेरा ये N, ये वाला H मेरा एज इट इज रहा, ये H हम हटा चुके हैं, है ना, -H+ हमने किया है, और वो H+ चला जा चुका है सल्फर के पास। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का पॉजिटिव भी हट गया, यहाँ पर C डबल बॉन्ड S, और यहाँ पर आ जाएगा आपका SH। ठीक है, नाउ दिस इज SH। ठीक, इस स्टेप में हमें ये मिल गया है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर अब आपका H2S निकलेगा। ठीक, तो यहाँ लिख देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ है, -H2S। ठीक, हाइड्रोजन, डाईहाइड्रोजन सल्फाइड निकल रहा है, तो देखो HSS था मेरे पास, और यहाँ पर नाइट्रोजन के पास एक एसिडिक हाइड्रोजन ऑलरेडी अवेलेबल है ना, तो ये वाला आपका हाइड्रोजन जो है और ये SH यहाँ से निकल जाएगा। दिस इज योर H2S। जैसे ही H2S निकला, यहाँ पे आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड, और यही तो है आपका एल्काइल आइसोथायोसाइनेट, है ना, तो ये आपका बन चुका है एल्काइल आइसोथायोसाइनेट। क्लियर इतनी बात, ठीक है। और इसकी स्मेल जो होती है वही हमारी होती है, स्मेल्स लाइक मस्टर्ड ऑयल। ठीक है, स्मेल्स लाइक मस्टर्ड ऑयल। चलो जी, ये तो समझ गए, बट हमें बाय प्रोडक्ट्स भी समझने हैं, और मैंने ये भी कहा था स्टार्टिंग में जो रिएजेंट लेते हो वो आपका कार्बन डाइसल्फाइड और आपका एक्सेस ऑफ मर्क्यूरी क्लोराइड भी होता है। ठीक है, तो वो मर्क्यूरी क्लोराइड क्या करेगा, इस पर्टिकुलर यहाँ रिएक्शन से हमें क्या मिला है, H2S मिला है। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप क्या हो रहा है यहाँ पर, साथ ही साथ मतलब क्या हो रहा है, H2S और जो हमारा मर्क्यूरी क्लोराइड था HgCl2 था, ये आपस में रिएक्ट करेंगे, और आपस में रिएक्ट करके क्या बना देगा, HgS। देखो HgS, ठीक है, और ये क्या है, 2 हाइड्रोजन है 2 Cl है, इसका मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl। सिंपल हमारी ये कहानी। HgS का जो आपका एक प्रेसिपिटेट बनता है, जो कि आपका ब्लैक प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, ब्लैक कलर का PPT जो है वो सेटल डाउन हो जाता है, तो आप इजीली रिएक्शन को पहचान पाओगे। ठीक है, और साथ में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl भी निकल जाते हैं। सो दिस वाज योर मैकेनिज्म, जिसकी हेल्प से हम कह रहे हैं कि आपका एल्काइल आइसोथायोसाइनेट फॉर्म हो रहा है, जो कि मस्टर्ड ऑयल के जैसे स्मेल करता है, और आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर पाओगे प्राइमरी अमीन्स को। ठीक है, चलो अब हम डिफरेंस समझते हैं कि भाई प्राइमरी अमीन में तो ये मैकेनिज्म हुई, सेकेंडरी अमीन में क्या खेल होगा। ठीक है, लेट्स सी। चलो सेकेंडरी अमीन की बात करते हैं अब यहाँ पर, एक सेकेंड इसको इंक को फिल कर लूँ। चलिए सेकेंडरी अमीन समझते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल लिया है मैंने RNH, और यहाँ पर मैंने कोई R, दोनों सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेकेंडरी अमीन है। हम ट्रीट कर रहे हैं सबसे पहले किसके साथ, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ। ठीक है, लेट्स सी क्या रिएक्शन होगी भाई, लेट्स सी। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, हाँ यहाँ पर भी है। अगर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कार्बन पे अटैक करें और ये इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पर शिफ्ट हो, सेम मैकेनिज्म कर रही हूँ मैं, बिल्कुल सेम। ठीक है, देखो क्या होगा, R है यहाँ पर मेरे पास, N एक H मेरे पास है ही, ये R है। ठीक है, नाइट्रोजन के लोन पेयर से चले आए तो भाई नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, नाइट्रोजन से कार्बन पे आपका नया बॉन्ड बना, ये डबल बॉन्ड एज इट इज रहा, ये बन जाएगा मेरा S-। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया है। अब अगले स्टेप में क्या हो सकता है भाई, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव स्टेबल नहीं है तो H+ हम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया है, अगले स्टेप में -H+, और ये H+ जो है वो S- ले लेगा। ठीक है, तो हमारा क्या बना है, RNR। ठीक है, नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज हट गया, H भी हट चुका है, नाइट्रोजन से जुड़ा है मेरा ये C डबल बॉन्ड S, और यहाँ पर क्या जुड़ा है, यहाँ पर जुड़ा है मेरा क्या, SH, है ना, इस S ने ये वाला H ले लिया है, तो ये बन गया। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो, हमने यहाँ तक तो काम कर लिया था इस वाले स्टेप में भी, लेकिन अगला स्टेप मैंने क्या बताया था कि आपके पास जो नाइट्रोजन है, यहाँ पर आपके पास एक एसिडिक हाइड्रोजन था अभी भी, है ना, तो इसलिए वो हाइड्रोजन जो था SH के साथ आपका H2S के फॉर्म में निकल जा रहा था। बट क्या अब मेरे पास यहाँ पर कोई एक एसिडिक हाइड्रोजन है, अब है ही नहीं, दोनों ही आपके पास अल्काइल ग्रुप है, तो कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, तो एब्सेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन
ठीक है, एब्सेंस ऑफ एसिडिक H, एक आपके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है नाइट्रोजन के पास, तो यहाँ से कोई H2S वगैरह नहीं निकल पाएगा। इसका मतलब कि ये रिएक्शन आपकी हुई ही नहीं, ये आपका अल्काइल आइसोथायोसाइनेट नहीं बन पाया। ठीक है, तो यहाँ से कोई भी आपका रिएक्शन नहीं हो रहा। आगे बात समझ, तो इसका मतलब आपको समझ में आया, इसका मतलब कि यहीं तक रिएक्शन होगी, इसके बाद आगे फर्दर कोई रिएक्शन नहीं होने वाली है। ठीक है सर, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन अब क्या होगा, रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, रिएक्शन स्टॉप्स एट दिस स्टेज। ठीक है, अच्छा ये जो हमारा फॉर्म हुआ है इसका नाम बताओ जरा, क्या है, क्या इसका नाम है? दिस इज योर डाइथायोकार्बैमिक एसिड। इसका मतलब समझ आया कि जब हम सेकेंडरी अमीन्स लेते हैं, ठीक है, सेकेंडरी अमीन्स के केस में क्या हुआ कि आपका कार्बन डाइसल्फाइड के साथ तो रिएक्शन हो रही है, ठीक है, इसके साथ रिएक्शन हुई और आपको डाइथायोकार्बैमिक एसिड मिला। ठीक, यहाँ तक रिएक्शन होगी, लेकिन इसके बाद जो सेकेंड स्टेप था हमारा, एक्सेस ऑफ मर्क्यूरी क्लोराइड लिया था ना आपने, तो जो हम HgCl2 के साथ आगे रिएक्शन करवाते हैं वो रिएक्शन नहीं हो पाएगी। ठीक है, अगले स्टेप में आपने HgCl2 के साथ जो रिएक्शन होगी वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, बिकॉज कोई एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं था, तो रिएक्शन हमारी यहीं पे स्टॉप हो गई है। मतलब सेकेंडरी अमीन्स में आपको कार्बैमिक एसिड ही मिलता है, ठीक, डाइथायोकार्बैमिक एसिड ही मिलेगा, इसके आगे फर्दर आपकी रिएक्शन नहीं होगी और एल्काइल आइसोथायोसाइनेट तक हम नहीं पहुंचेंगे। ठीक, अच्छा ये ध्यान रखिएगा भाई कि हमने यहाँ पर भी बनाया, दिस इज ऑल्सो डाइथायोकार्बैमिक एसिड, है ना, ये भी आपका यही है, बस यहाँ पर एक एल्काइल है, वहां पे डाई एल्काइल है। ठीक, डाइथायोकार्बैमिक एसिड, ये बनने के बाद इसी स्टेप में HgCl2 हम यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक, मैंने आपको अलग से रिएक्शन बताई है कि भाई इन दोनों की रिएक्शन होकर आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, बट ये डाइथायोकार्बैमिक एसिड बनने के बाद ही अगला स्टेप है HgCl2 के साथ, और इसी स्टेप में हमारा H2S यहाँ से रिलीज होगा। ठीक, तो हमें यहाँ पर H2S जो मिला है वो ये आपस में दोनों रिएक्ट करेंगे, ठीक है, और आपको HGS और HCl बाय प्रोडक्ट देंगे। ठीक है, और यहाँ से आपको मिल जाएगा आपका एल्काइल आइसोथायोसाइनेट। इसका मतलब हमारे प्राइमरी अमीन के केस में हमारे प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, ये तो हमारा अपना मेन प्रोडक्ट मिल ही रहा है, साथ ही साथ HGS का ब्लैक प्रेसिपिटेट मिलता है और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl मिलते हैं। ठीक है, ये प्रोडक्ट्स आपको फॉर्म होते हैं। आई थिंक अब आपको ये प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन के काम जो है वो समझ में आ गया होगा। चलिए अब टर्शरी अमीन समझते हैं कि टर्शरी अमीन कहाँ तक दिखाएगा भाई रिएक्शन। ठीक है, अगर मेरे पास टर्शरी अमीन है, मतलब NR सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, मान लीजिए मैंने सेम लिया है, प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहाँ अटैक करेगा, ये इधर अटैक करेगा। चलो जी देखिए क्या बना, RNRR, ठीक है, नाइट्रोजन पे आया पॉजिटिव चार्ज, बगल में C डबल बॉन्ड S, यहाँ पर S माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब बताओ नाइट्रोजन पर पॉजिटिव है, क्या मेरे पास यहाँ पर हाइड्रोजन अवेलेबल है क्या, कोई एसिडिक हाइड्रोजन है क्या कि हम H+ हटा के नाइट्रोजन का पॉजिटिव हटा दें। ठीक, इसकी अनस्टेबिलिटी को हम हटा दें, कोई H है ही नहीं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि एब्सेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक, आपके पास एसिडिक H है ही नहीं। ठीक है, जब है ही नहीं इसका मतलब कि आपका ये प्रोडक्ट बहुत अनस्टेबल बना है, दैट मीन्स ये रिएक्शन ही नहीं होगी। ठीक, तो ये लिखने की कोई ज़रूरत थी ही नहीं, आपको मैंने समझाने के लिए बताया है। ठीक है, आप समझ गए कि यहाँ पर ये कोई भी रिएक्शन जो है वो नहीं दिखाएगा। अब आई थिंक आपको ये तीनों का जो पिक्चर है वो समझ में आया होगा। ठीक है, तीनों की कहानी अब मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ कि आखिर होता क्या है। देखो, अगर हम यहाँ ऊपर लिख देती हूँ उसको मैं, ठीक है, एब्सेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन सो नो रिएक्शन, एब्सेंस ऑफ एसिडिक H, तो कोई रिएक्शन नहीं हुई। चलो अब यहाँ पर हम समझते हैं इसका समरी, सिंपल सी बात। ठीक, समरी क्या है कि प्राइमरी अमीन्स जो होते हैं ना, ठीक है, वो फर्स्ट स्टेप दिखाएंगे, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन होती है और कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन होके क्या मिल रहा है आपको, डाइथायोकार्बैमिक एसिड। ठीक, जो कि क्या है आपका, यहाँ लिख देती हूँ, डाइथायोकार्बैमिक एसिड। ठीक, वैसे तो एक लाइन में लिखना चाहिए बट मेरे पास स्पेस नहीं है, इस वजह से मैंने इस तरीके से लिख दिया है। ठीक है, ओके, इसके बाद जो रिएक्शन है वो HgCl2 के साथ होगी और अब क्या मिलेगा HgCl2 के साथ, आपको मिल जाएगा एल्काइल आइसोथायोसाइनेट, एल्काइल आइसोथायोसाइनेट। ठीक है, मतलब CS2 के साथ भी हुआ, HgCl2 के साथ भी हुआ। ठीक, और इसी का स्मेल होता है मस्टर्ड ऑयल का। ठीक है, अगर हम सेकेंडरी अमीन की बात करें, ठीक है, तो कार्बन डाइसल्फाइड के साथ तो रिएक्शन दिखाता है,
है ना, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन दिखाएगा क्योंकि एक एसिडिक हाइड्रोजन था इसके पास, है ना, और यहाँ पर मेरे पास 2 एसिडिक हाइड्रोजन थे। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका डायथायोकार्बोनिक एसिड बनेगा, डायथायोकार्बोनिक एसिड। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको HgCl2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो आगे इसका कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, टर्शियरी अमीन की अगर हम बात करते हैं और इसको CS2 से ट्रीट करते हैं तो ही ये कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाएगा। तो यही डिफरेंस है तीनों हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स में। ठीक, क्लियर है इतनी बात। प्राइमरी अमीन के केस में आपको एल्काइल आइसोथायोसाइनेट तक फॉर्मेशन होगा CS2 के साथ और HgCl2 के साथ, दोनों के साथ रिएक्शन होती है। फाइनली हमें ब्लैक प्रेसिपिटेट मिलता है HGS का। ये बार बार मैं इसीलिए कह रही हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक, बच्चे तो याद करके जाते हैं अल्काइल आइसोथायोसाइनेट बनेगा, मस्टर्ड ऑयल जैसी स्मेल होती है, लेकिन वो ये ना पूछ के वो ये पूछ लेगा कि भाई ब्लैक प्रेसिपिटेट किस में मिलता है या कौन से कलर का प्रेसिपिटेट आता है। ठीक, इसलिए मैं बार बार इस पर फोकस कर रही हूँ भाई कि ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, आपका अल्काइल आइसोथायोसाइनेट बनता है, साथ साथ आपका HGS बनता है जिसका ब्लैक प्रेसिपिटेट होता है और HCl भी निकलता है। ठीक, फर्स्ट प्राइमरी अमीन में ये सारे काम होंगे, सेकेंडरी अमीन में हमारा सिर्फ पहला स्टेप होगा। ठीक, CS2 के साथ, HgCl2 के साथ कोई रिएक्शन नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे आपको डायथायोकार्बोनिक एसिड तक ही जाना है। टर्शियरी में हमें कुछ नहीं जाना, CS2 के साथ ही वो रिएक्शन नहीं दिखा पाएगा क्योंकि कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं था। ठीक है, सो दिस वाज द ओवरऑल योर हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट। आई थिंक आपको मैकेनिज्म क्लियर होगी। कोई भी डाउट है तो आप जल्दी से पूछ सकते हैं। अच्छा, अमीन्स पे ध्यान रखना भाई, यहाँ पर जो R ग्रुप होता है ना आपका, ठीक है, यहाँ पर आपका कोई भी अल्काइल हो, आपका मिथाइल हो, इथाइल हो, ठीक, आप प्रोडक्ट बनाते वक्त उसको चेंज नहीं करना है, वो आपका एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो जो R ग्रुप है वही आपको R ग्रुप मिलेगा। ये NCS ऐसे भी लिखा सा हो सकता है, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं इस तरीके से RNCS, तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ये वही है। ठीक है, या तो आपको बॉन्ड दिखा रहे हैं इस तरीके से, या तो वो ना भी दिखाए तो डायरेक्टली लिख सकते हैं इस तरीके से NCS। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास में हमने ये कंप्लीट हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट आपका कंप्लीट कर लिया है। तो मिलते हैं जल्दी हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम अपना नेक्स्ट नेम रिएक्शन या ऑर्गेनिक टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।